वालेकुम। तो मैं और जूली एक कप चाय पी रहे हैं और साथ बड़े मजे की गपशप कर रहे हैं। इतनी इंस्पिरेशनल बातें करती हैं जूली, आई वॉन्ट यू टू हियर सम ऑफ इट। तो पहला क्वेश्चन ये है जूली कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स की आइडियोलॉजी में क्या फर्क है? देखिए मैम, यहाँ पे चूंकि दो आइडियोलॉजीज की बात मैं करूँगी, मैं यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और फिर ये जो मुखालिफ पार्टी जो हमें जो है वो हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, वो फिर छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, मतलब कोई एक आधी बात को पकड़ के उसको मुद्दा बना लेते हैं। तो मैं बात करूँगी नज़रियात पे। एक नज़रिया तो है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के ऊपर कानूनी हक देना, और हमारा नजरिया ये है कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी पर नहीं दिया जाए, उसको तिब्बी मुआयने के बाद उसको जो है उसकी शनाख्त दी जाए। अब ये दो नजरियात हैं। एक नजरिया तो ये कहता है कि हम शलवारें नहीं उतारेंगे, हम नंगे नहीं होंगे, हमारा राइट टू डिग्निटी है, हम अपने मुंह से जो कहेंगे हमें वो माना जाए। एक नजरिया ये कहता है कि जब आप हकूक की फरहमी करते हैं तो हकूक की फरहमी में आपको वसाइल की फरहमी भी करनी होती है। तो जब वसाइल की फरहमी की बात आती है तो वसाइल मुस्तहिक अफराद तक कैसे पहुंचेंगे, वहां पे एक फिल्टर लगाना जरूरी है, और वो फिल्टर जो है वो तिब्बी मुआयना ही है। इसके अलावा वो कौन सा फिल्टर हो सकता है? मुझे आप देखें 2.5 लाख की जॉब आई है ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री में, एक्स शनाख्ती कार्ड को दे रहे हैं, मैं कैसे फिल्टर लगा के वहां पे जाऊं? वहां पे कोई भी बेरोजगार शख्स जिसके जो बाप खुदकशी कर रहा है, जो आए रोज सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि 6 बच्चों का बाप भूखा था, उसने खुदकशी कर ली, माँ थी भूखी खुदकशी कर ली, MBA करता लड़का सड़कों पे मारा फिर नौकरी नहीं मिल रही, तो वो जो मारा फिर वो शनाख्ती कार्ड की नौकरी नहीं लेगा? बिल्कुल वो लेगा ना, वो तो मारा फिर उसे पता चलेगा भी शनाख्ती कार्ड मिलने से 2.5 लाख की नौकरी मिल रही, उसने ले ली, मैं कहाँ चली गई? आप मुझे 2018 में तालीम का हक दे रहे हैं और 2022 में आप मुझसे MSc और मास्टर्स की डिग्री मांग रहे हैं नौकरी के लिए। तो यहाँ पे ये इख्तलाफ आ रहा है, यहाँ पे हुकूक की फरहमी नहीं हो रही। एक्स का जेंडर का क्या मसला है? देखिए, एक्स जेंडर का मसला ये है कि आपको जब शनाख्ती कार्ड पे शनाख्त दी जाती है तो आपको शनाख्त उस सेक्स की दी जाती है जिसमें आप पैदा हुए थे। ठीक है, बाकी सारी जिंदगी आपकी जाती जिंदगी है, आपकी जाती आजादी है, आप जैसे मर्जी रहना चाहें। कोई मलंग बन के रहता है, कोई फकीर बन के रहता है, कोई पागल बन के रहता है, कोई आर्टिस्ट बन के रहता है, कोई खुसरा बन के भी रह ले, लेकिन बन के रहने पे हुकूक नहीं मिलेगी। ये आपकी जाती च्वाइस है। आप ये कहें कि भी मैं फलां चीज अपने आप को समझनी है तो मुझे वो हक दें, वो समझने पे हक नहीं मिलेगा। अगर आप हैं तो हक मिलेगा, समझने पे कैसे? ऐसे तो कोई भी खुद को समझे। और जितना बेरोजगारी हमारे मुल्क में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप ये तस्वर कर लेंगे भी बहुत खुशहाल माशरे, यहाँ पे कोई एक्स पे तवज्जो ही नहीं देगा, यहाँ पे कोई एक्स जेंडर बनवाएगा ही नहीं। अब मसला ये आता है कि हमें एक्स जेंडर से इख्तलाफ क्यों है, मैं क्यों एक्स जेंडर से इख्तलाफ करती हूँ? तो भाई इख्तलाफ की बहुत सारी दलीलें और वजूहात हैं, जिसमें से चंद मैं जो है वो उन पर रोशनी डालती हूँ। पहली दलील तो ये कि जब आप मेल को कार्ड देते हैं शनाख्ती कार्ड, तो M लिखा होता है, M मेल को रिप्रेजेंट करता है। जब आप औरत को शनाख्ती कार्ड देते हैं तो F लिखा होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। X किसको रिप्रेजेंट करता है? मुझे ये बता दें, मैंने छोटे होते मैडम X एक फिल्म देखी थी। अब वो जो मैडम X थी, मैं उसको कोई फाश औरत समझ रही थी। 2018 के बाद पता चला कि वो ट्रांसजेंडर थी मैडम X। मुझे तो अब पता चला, ये मुझे आज पता चला। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, वो फाश औरत थी, वो फाश औरत थी, वो फिल्म फाश औरत ने बनाई थी मैडम X। लेकिन अब आज के दौर में तो X जो है वो ट्रांसजेंडर है जी। तो मैं तो मैडम X को ट्रांसजेंडर फिर समझ लूंगी। तो जो X हमें अलामत दी जा रही है, X देखें अलजबरा में एक अननोन वैल्यू है, ठीक है ना? आप मैथ देखें तो एक अननोन वैल्यू को आप X कहते हैं। तो चलो, जो जेंडर क्वेयर है, जो नॉन बाइनरी है आपकी लैंग्वेज में, और जो किसी खाने में फिट नहीं होता, जो दे देम कहलाता है, वो तो X शनाख्ती कार्ड बनवाए तो समझ में आती है। लेकिन आपकी UN की लैंग्वेज के मुताबिक जो बाइनरी जेंडर्स हैं उनको तो X नहीं मिल सकता, उनको आप अननोन कैसे कह सकते हैं? फिर दूसरी बात यह है कि मुसलमान ख्वाजा पाकिस्तान में अक्सरियत में, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुल्क है और यहाँ पे अक्सरियत जो ख्वाजा की है वो मुसलमान है। तो बतौर मुसलमान क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं अपने मजहबी आजादी हासिल कर सकूं? मैं अपने मजहब पे अमल करने के लिए मुझे आजादी मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देता है कि नहीं? लेकिन एक्स शनाख्ती कार्ड मुझसे वो हक छीनता है। मैं हज उम्रा नहीं कर सकती, मैं बतौर मुसलमान अपना एक रुकन पूरा नहीं कर सकती। मेरा जनाजा कैसे होगा? मैं मर जाऊंगी, मेरे जेब में शनाख्ती कार्ड होगा, आप कैसे मेरा जनाजा पढ़ाएंगे? बिल्कुल सही बात। किस तरह पढ़ाएंगी? मुझे कहाँ दफनाएंगी? मेरे पर्दे की क्या हकूक है? मैं एक्स शनाख्ती कार्ड हूँ, एक्स का तस्वुर कहाँ पे इस्लाम में? तो हमें उसके जवाब चाहिए थे। अगर आपके पास जवाब नहीं है
और आप हमारे सवाल सुन के हमें इंतहा पसंद कहते हैं, तो इंतहा पसंद फिर कौन है? मैंने को आपसे सवालात किए कि भाई इनका जवाब दिया जाए। तो मैं एक्स शनाख्ती कार्ड हम और फिर जो ख्वाजा सराह कम्युनिटी है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर किया और उन्होंने कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम एक्स कार्ड को मुस्तरद करते हैं, हमें एक्स नहीं चाहिए। मुल्तान में किया है, फैसलाबाद में किया है, हर जगह हम लोग खुद एहतजाज कर रहे हैं कि हमें एक्स शनाख्ती कार्ड नहीं चाहिए। जब मुखन्नस अफराद खुद कह रहे हैं कि हमारा मेडिकल कराओ, तो आप लोग क्यों नहीं कराते? मेडिकल क्यों नहीं करा? आप लोग क्यों कहते हैं कि भी नहीं किसी कीमत भी मेडिकल नहीं होने देगा? आपके अगर नजरिए को मैं सेकंड करूं तो जी ये जेंडर डिस्फोरिया भी एक बीमारी है। जेंडर डिस्फोरिया की तशखीस कौन करेगा? वो भी तो हमारे नफ्सियात डॉक्टर ही करेगा ना, डॉक्टर ही करेगा कि भी ये इसको जेंडर डिस्फोरिया कि आम आप मैं बैठ के जब मैं ऐसे रास्ते में जाते किसी को भी कह दूं मेरी बात सुनो तुम्हें जेंडर डिस्फोरिया जो एक्स कार्ड बनवाओ, ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना, आपको एक मुतलका इदारे पे जाना पड़ेगा। ऐसे तो अफराद बाम मजदूरी कहेंगे भी नादरा वालों को आपको नजर नहीं आ रहा क्या मजदूर है, हम नहीं जाके आपको सर्टिफिकेट ला के देंगे। उन्हें भी तो एक सर्टिफिकेट नादरा को देना पड़ता है ना, जो शराफी कार्ड उनको बनता है। तो इस तरह तो वो एहतजाज करते हैं कि भी आपको नजर नहीं आ रहा, हमारी इज्जत की तो ही ना, हम नहीं बनवाएंगे। हम एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है, एक सिस्टम है जिसको आपने गो थ्रू करना है, तभी तो राइट की एक्सेस आपको सही मिलेगी, तभी तो राइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सोसाइटी में। तो आप उसको गो थ्रू करें। आप कहें जी नहीं हम नंगे नहीं होंगे, तो नादरा में किसने नंगे होना है? किसी ने नहीं कहा नादरा में शलवार उतारो, नंगे डॉक्टर के सामने होना है, अस्पताल में जहाँ पे औरत भी हो रही है। और ये नहीं कि हाँ डॉक्टर्स के पास आजकल तो मेडिकल टेस्ट जुड़ी वो भी हैं जो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है आपके क्रोमोसोम कौन से आप मेल है या बिल्कुल 100 किस्म तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हर किस्म की टेस्टिंग है। ये भी तो एक छोटा सा मामला है। तो जो मसला है इसका हल क्या है? देखिए इसका हल बड़ा ही सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। इंसानी जो नस्ल है, जो इंसान है, इसकी नस्ल के दो ही सेक्स हैं, एक औरत और एक मर्द। बिल्कुल। कोई भी इंसान पैदा होगा तो ये इन दोनों के अंदर ही पैदा होगा, ठीक है। अब होता ऐसे है कि कुछ अफराद जो मर्दों में मर्द पैदा होते हैं लेकिन उनके अंदर 100 किस्म की जेंडर डिस्फॉर्मिटी होती है, ठीक है, उसकी 100 किस्म की इकसाम होती हैं, जिसको हम माशरे में खुसरा कहते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में उसकी कोई 100 टर्म्स निकालने, उसकी कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसका नाम रखने, हम लोग उसको अपनी जुबान में खुसरा कहते थे कि ये खुसरा है। औरतों में जो होती थी वो खुसरी होती थी, जो औरतों में जो ख्वाजा सरा पैदा होती है, जो जेंडर डिस्फॉर्मिटी जिसको होती है। तो मतलब क्या होगा कि जिन्स दो ही हैं, मर्द और औरत, या मर्दों में पैदा होंगी या औरतों में पैदा होंगी, इसके अलावा तो कोई तीसरा नमूना पैदा होने से रहा। तो आपने जो मर्दों में ख्वाजा सरा पैदा हुए उन्हें शनाख्ती कार्ड तो मर्द का दें, लेकिन उसके ऊपर एक तिब्बी मुआयना जब हो जाए तो एक शनाख्ती अलामत उसके कार्ड पे लगा दें कि भाई जब मैंने हुकूक लेने हो तो मैं वो कार्ड दिखा के अपने हुकूक ले सकूं, मैं तालीम ले सकूं, रोजगार ले सकूं। कल को मेरे लिए कोई हुकूमत कोई फंड निकालती है, मेरे लिए कोई चीज रखती है, तो वो शनाख्ती कार्ड दे के मैं ले लूं और वो एक तिब्बी मुआयना जो है वो शो करेगा कि भी मैं वाकई ख्वाजा सरा हूं। अगर मैं औरतों में पैदा हुई हूँ ख्वाजा सरा तो शनाख्ती कार्ड मुझे औरत वाला मिलेगा, लेकिन एक तिब्बी मुआयना जो है मैं वो करवा के उसके ऊपर एक शनाख्ती अलामत लगवा दूंगी। कल को मेरे लिए कोई भी रिजर्व आता है कि भी जो औरतों में ख्वाजा सरा पैदा हुई उनके लिए 5 लाख घर बनाए, उनके लिए सेहत कार्ड बनाया, कुछ भी बनाया, तो मैं वो जाके हासिल कर लूंगी। अब ये सिंपल सी दो चीजें हैं। बाकी अगर कोई शख्स अपने आप को औरत समझता है, कोई मर्द अपने आप को औरत समझता है, तो वो समझता रहे, उसे एक्स शनाख्ती कार्ड क्यों चाहिए? आपका एक शनाख्ती कार्ड, आप कोई जुर्म नहीं कर रहे, आप औरत समझने से जुर्म नहीं है, मैं तो नहीं पकड़वा सकती आपको। हाँ, नशा बेचना जुर्म है, चोरी करना जुर्म है, डाका मारना जुर्म है, खुद को औरत समझना जुर्म है ही नहीं। तो फिर बहस क्यों है कि भी हमारे हकूक दो, हमारे हकूक दो? जिस दिन आप औरत समझें और आपको मुजरिम करार दिया जाए उस दिन आप ये नारा लगाएं कि भी हमें मुजरिम क्यों कहा जाता है, हमें हकूक दो, हम खुद को औरतें समझते हैं तो समझ लें आप भाई, लेकिन समझने पे हकूक आपको कौन से चाहिए? ठीक है। अब आपको क्या सच्चा बच्चा वार्ड में डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करें कि भाई एक औरतें एक मर्द जो खुद को औरत समझते हैं, आप उन्हें भी चेक करके उनको काउंसलिंग करें कि भाई आपके बच्चे दानी पेट में नहीं हो सकती, या आपके अंदर औरतों वाला सिस्टम में उनको काउंसलिंग करने पहुंच जाओ। और जो खुद को औरतें समझते हैं उनको और क्या हक आपको लगता है? कौन सा ऐसा हक होना चाहिए कि मैं जाके मर्दों को जाके सेंसिटाइज करूं कि इनको सचमुच की औरतें समझ की शादियां करूं इनके साथ? ऐसे नहीं हो सकता, सोसाइटी प्रैक्टिकली नहीं चलेगी। आपका जो दिल करता है समझे, मेरा पता नहीं क्या क्या दिल करता है, खुद को मैं क्या समझती हूँ, कभी मैं सुपरमैन समझती हूँ, कभी मेरा दिल करता है मैं बैटमैन हूँ, कभी मुझे लगता है कि मैं वो जितनी भी मैं साइंस फिक्शन फिल्म देखती हूँ उसमें एक किरदार में अपना समझ लेती हूँ। तो अब ये तो नहीं कि भी आप मुझे एलियन का कार्ड दे देंगे और आप मुझे यूएफओ भेज देंगे। कभी जो भी एलियन खुद को समझती बचपन से, मैं कहूँ मैं बचपन से खुद को एलियन समझती थी, मैं मार्स से आई हूँ, मुझे मार्स भेज दो, मुझे वहाँ का शनाख्ती कार्ड दे दो, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे नहीं होता, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, यहाँ पे इंसानी ताजीम की बात हो रही है, इंसानी तकलीम की बात हो रही है। तो चीजों को इस तरह से सिंपली लेके चले ताकि हमारे माँ बाप को भी पता चले मैं एक्स शनाख्ती कार्ड बना के अपनी फैमिली ट्री से क्यों निकल जाऊँ।
क्यों मैं मुझे जब पता ही नहीं एक्स शनाख्ती कार्ड कौन है, और फिर मैंने जो जिंदगी गुजारी है मैं पीछे अपनी सारी तलीमी स्नाद पे एक्स लिखवाऊं जाके। मैं अब अपने इलाके में जाके वो ढूंढूं कोई वो नंबरदार के वो कौन होता था, तहसीलदार के मेरा बे फॉर्म निकालो उसके अंदर मैं एक्स बदलूं। तो ये सारी चीजें जो हैं गैर अकली हैं। मैं इनको मजहब से, मैंने अभी कोई मजहब की बात नहीं की, मैंने सिर्फ अपना राइट टू रिलीजन मांगा है, लेकिन मजहब के लिहाज से इसको मैंने गलत साबित नहीं किया। मैंने अकली दलील से गलत साबित किया कि एक्स किसी तरीके से भी साबित नहीं होता कि हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी लेके आएगा। एक्स हमारी जिंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं लाएगा, लेकिन हाँ मसाइल खड़े करेगा। वो मसाइल में निशानदेही कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप सही तरीके से हमें हमारी शनाख्तें देंगे तो हमारे लिए मसाइल हमारे आसान हो जाएंगे। Inshallah. Thank you so Thank much. you so much. बहुत शुक्रिया। We will do a lot more with Julie, inshallah, in the future. Watch this space. Thank you.